सभी को मेरा नमन। मैं हूं भारत की बेटी, बहू की संतान शालिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे शालिनी रानी मुस्कान। आज हम फिर से एक नई मौलिक कविता लाए हैं। पवित्र शास्त्र के इतिहास से आज शक्ति की परिभाषा लेकर आए हैं, जो पवित्र शास्त्र में शक्ति और न्याय का प्रतीक है। आज हम उसकी दास्तान बताने वाले हैं, कुछ अपने ही स्वरूप में गणित के साथ। जो हमें मिला वो आपके समक्ष हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, कृपया करके साथ रहिए हमारे शुरू से लेके अंत तक। आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज हम उसी शक्ति की बात करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति से उसे रचा था और उसे पवित्र माना था। हालेलुया, आमीन। आज की कविता का नाम है सिमसोन का गणितीय रहस्य। 30 की संख्या का नमन। 30 की संख्या का नमन। सेवा में समर्पण। एक लौता का जन्म हुआ था, एक लौते का जन्म हुआ था, प्रभु की संतान है वो। 0 दिन से ही माना, 0 दिन से ही माना। गर्भ में पवित्रता, गर्भ में पवित्रता। 7 की पूर्णता, 7 की पूर्णता, समय की पूर्णता। 7 की पूर्णता, समय की पूर्णता। दिव्य रहस्य है। 3 का 0 हो जाना, 3 का 0 हो जाना मौन से सत्य है। एक सींग में शहद है, एक सींग में शहद है, मौत से मिठास है। एक हड्डी का प्रहार 100 का ढेर है, 1000 का ढेर है। प्रभु का कार्य निराला है, प्रभु का कार्य निराला है, पहलुओं में उजाला है। प्रभु की ओर से हुआ दृष्टि में, प्रभु की ओर से हुआ दृष्टि में अद्भुत, विचार में सत्य अर्पण, प्रभु को महिमा समर्पण। और इस कविता का नारा है शून्य सत्य महिमा अर्पण। इस कविता के अंतर्गत हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं। अगर आप न्याय की पुस्तक पढ़ोगे तो 13 अध्याय से लेकर आप 15 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पर सिमसोन के जन्म का जिक्र होता है कि वो कैसे हुआ था। बड़ी अद्भुत रीति से हुआ था। परमेश्वर ने उसे वरदान दिया था और वो बचपन से ही, उसने ज़्यादा सिद्धि प्राप्त नहीं की थी, मतलब जन्म से ही पवित्र था और उसके अंदर सारी शक्ति थी, न्याय की शक्ति और बल की शक्ति। तो उसने कुछ ऐसा देखा था तो उसने लिखा, खाने से मीठा क्या है, खाने वाले से भी मीठा क्या है, मतलब मिठास निकाल दिया जाए। हाँ, मिठास निकाल दिया जाए। ठीक है, तो आप भाई वो तो घर पे है, चलो तो घर पे चलो। ठीक है, आया। मैंने थोड़ा बोलने में गड़बड़ कर दी। ठीक है, मैं अब वचन बताती। 14 अध्याय का 14 पद पढ़ो। ठीक है, उसने कहा, खाने वाले में से खाना, खाने वाले में से खाना और बलवान से मीठी वस्तु निकली। तो इस पहले का अर्थ कहा था, 3 दिन के अंदर बताना था, पहले का 7 दिन के अंदर बताना था। ठीक है, और ये था, अगर तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो 30 कुर्ते 30 जोड़े मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, अगर नहीं दे पाए तो तुम मुझे देना, तुम मुझे दोगे ना, नहीं दे पाए तो तुम मुझे दोगे। तो उसकी पत्नी को बड़ा डराया गया, इतना वो डर गई मेरी जाती करते करते। तो फिर उसने बता ही दिया, प्रश्न का जवाब दिया। उसने देखा था कुछ,
हाय रब्बा, सांस फूल जाती मेरी। तो यहाँ पर हड्डी की बात है, जो सिंह मतलब शेर मर गया था ना, तो उसमें से वो चींटियाँ मतलब मिठास कैसे रह गई, ये तो बात थी। और जो गधे के जबड़े की हड्डी थी ना, गधेड़े की हड्डी के जबड़े थी, तो उससे 1000 लोगों को मार दिया था। तो यही कहानी है और यही दृष्टांत है। वहाँ पर 1 की संख्या, 0 की संख्या वो खुद है, सिमसोन है। और 30 की संख्या वो प्रश्न है। 7 की संख्या वो 7 दिन की बात है। 30 मतलब 3 दिन के हमें अंदर बताना था। और 0 इसलिए आया सब मिलाकर क्योंकि उनके पास प्रश्न का जवाब ही नहीं मिला, तो वो 0 हो गया। और उसने खुद बताया, अगर तुम्हें कलर के जोत ना होते तो तुम्हें बिल्कुल ना पता चलता ना। जैसे हम पवित्र शास्त्र में से सवाल पे सवाल निकालते हैं, जवाब पे जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। ठीक है, धन्यवाद, आपने शुरू से लेकर अंत तक देखा और मेरी सांस को भी रुकते हुए सुनते हो। थोड़ा मैं अटकती हूँ, भूलती हूँ, उसके लिए भी धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो फिर भी देखते हो। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। परमेश्वर आप सभी पर आशीष बनाए रखे। महिमा, समर्पण, अर्पण।